भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। हमारी आर्मी कोई जवाब नहीं दे सकती, ना देगी। ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ, कोई जवाब नहीं देगी। इन्होंने 71 में जवाब दिया था। 71 में हमारे 90,000 फौजियों को 2500 हिंदू कैदी बनाकर ले गए, उसका इन्होंने जवाब दिया। और अब नाज़रीन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर या एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अटैक किया है। हम इंसान नहीं है, हमें दरिंदा समझा हुआ है। अभी पोजीशन है पाकिस्तान की, ये ठीक पोजीशन है, क्योंकि हमारी आवाम एक्चुअली जज्बात के अंदर ये बार बार कह रहे हैं। अवाम की बात आपने की, हम ये सब जिंदा लाशें हैं, डेड बॉडियां हैं। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए उसने अपने त्यारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। जितना सख्त भारत पाकिस्तान को जवाब देता है या जितना ऑफेंसिव है, पाकिस्तान इतना ऑफेंसिव क्यों नहीं होता? पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे सकता? क्या हमारी लीडरशिप के पास करेज नहीं है, मोरल नहीं है, ताकत नहीं है, विजन नहीं है, सोच नहीं है? जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, क्यों भारत नहीं कह रहे? आप दुश्मन क्यों कह रहे हैं? क्यों भारत कहते हैं? छाले पड़ते मुंह में क्यों नहीं कह रहे भारत? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं आप? एक ही गल में किसी दुश्मन आते वो नाम लो ना, नाम लो। देखिए, हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। और चैनल पाकिस्तान के जो आजकल के ताल्लुकात हैं वो सबके सामने आ गए। कैसे बोले? हमारे जबानों पे ताले लगे हुए, अगर कोई सच बोलता है तो उसकी जबान काट दी। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक। दोस्तों, भारत पाक वार के बीच भारत के जबरदस्त रिटेलिएशन के आगे पाकिस्तान को नतमस्तक होना पड़ा और जल्द ही उसे अमेरिका ने बीच बचाव करते हुए सीज फायर करवा दिया और पाकिस्तान के आगे अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। भारत ने जबरदस्त रिटेलिएशन करते उसके कई एयरबेस को खाक कर दिया। एक के बाद एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और मिसाइलें गिराई जाती रही। भारत ने जबरदस्त तरीके से अपने सुरक्षात्मक व्यवस्था को मजबूत करते हुए पाकिस्तान को उल्टा उसके देश में घुसकर वार किया। पाकिस्तान का भारत के जवाब में कोई भी उत्तर नहीं था और भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए उसने अपने त्यारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। प्रेशराइज करता अगर पाकिस्तान नहीं कार्रवाई कर रहा था, जैसा कि हम खुद जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो इस बात को तस्लीम भी करते हैं और रिपोर्ट भी करते रहे हैं कि जिहादी तंजीमों का मसला है पाकिस्तान के अंदर, ये मसला है और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है। हम सब लोग खुद भी पाकिस्तान के अंदर अवाम भी उनके खिलाफ हैं और यकीनी तौर पर कुछ इकदाम देखने में भी आए इनके खिलाफ, लेकिन इनको मुकम्मल तौर पर अबंडन या ख़त्म नहीं किया जा सका। अगर कोई ऐसा मामला था भी सही तो कवानीन के तहत, बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करनी थी। भारत की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई एग्रेशन के माने में आती है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करने के माने में आती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस हमले का जवाब नहीं दिया। ये हमला मुकम्मल हो जाने के बाद, देखें यहाँ पे अब खबर की बात आती है तो खबर की बात करना जरूरी है कि ये हमला जिन जहाज़ों ने किया वो जहाज हमला करके वापस चले गए। उसके बाद जब उसकी वजह ये थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये एक थोड़ा सा एज हासिल है हमसाया मुल्कों के हवाले से। उसके बाद जब पाकिस्तान की एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई, दूसरी तरफ से भी जो भारतीय लड़ाका त्यारे वो भी फजा में आए। तकरीबन 2 मरलों में, तकरीबन पहले मरले में 60 और बाद में 15 मजीद शायद 75 या 74 टोटल त्यारे भारत की तरफ से फजा में आए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तकरीबन 40 के करीब जो लड़ाका त्यारे हैं उन्होंने मुकाबला किया। तीनों पाकिस्तान के जो लड़ाका त्यारे हैं, चाहे F-16 हो, J-17 हो या J-10-3 जो चाइना की तरफ से पाकिस्तान ने लिए हुए त्यारे हैं, तीनों आए और तीनों ने भारतीय फजाइया का मुकाबला किया। इसको बाद सहाफियों ने उस वक्त बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया और सिर्फ अपने कॉन्टेक्स्ट को खुश करने के लिए ये बार बार लिखना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। तो ये बात गलत थी, ये बात गलत थी, ये बात गलत थी। इसलिए गलत थी कि भारत ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया था। पाकिस्तान के अंदर आकर, पाकिस्तान ने भारत के अंदर जाकर त्यारे नहीं गिराए थे, क्योंकि मकबूजा कश्मीर को तो हम अपना हिस्सा कहते हैं, तो ये तो गलत बात थी ना। और मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर अटैक होना, उसके ऊपर एक जवाब दिया जाना इसलिए जरूरी था, ये बहुत अहम बात है, इसलिए जरूरी था कि वो लोग जो एंटी वार हैं, जो वार नहीं चाहते, जो अमन चाहते हैं, जो किसी बहुत ही सख्त बात के हो जाने के बावजूद अमन की बात करते हैं, वो लोग भी इस बात के कायल होते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि कोई इधर से थप्पड़ मारे तो कहेंगे इधर से भी मार लो। नहीं, जो बंदा गलत बात करे उसको उसका जवाब दिया जाता है। बाद में बैठकर बात की जाती है कि आए डी एस्केलेशन करते हैं, हमें ये नहीं देता, हम गरीब मालिक हैं, हमारी
अवाम गरीब है, हमने अगर आगे चलना है तो इन कामों में नहीं पड़ना। आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, भारत की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया कि इस तरीके से ये सारा मामला हुआ है और पाकिस्तान ने ये जो ड्रोन और ये मिसाइल फायर, पाकिस्तान ने इसको एडमिट नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि ये इंडिया झूठ बोल रहा है। मैंने आपको इससे पहले भी रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की तरफ से साफ ज़ाहिर है कि ये कोशिश की गई और ये कोशिश जो है इंडियन जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से इसमें कोई खातर खा नताइज नहीं आ सके, जिसके बाद साफ ज़ाहिर है कि जो भी वजह होगी, चाहे इंटरनेशनल कवानीन के तहत पाकिस्तान उसको कबूल नहीं करना चाहता था, पाकिस्तान की तरफ से कबूलियत का नहीं कहा गया और इंडिया ने ये बात की कि पाकिस्तान ने ये किया है और हमने सब जो वेपन से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, चाहे वो मिसाइल्स हों चाहे वो ड्रोन हों। तो ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि आलमी कुव्वतें एक्टिव हों इस क्लैश के रास्ते में और ये रुके। क्या ये कमजोरी को जाहिर नहीं करेगा अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई दरमियान में आए और उधर से जेडी वैंस कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, मार्को रूबियो फोन कर रहे हैं। अमेरिका की बात आप ना सुने तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, वो देते क्या आपको, वो कुछ भी नहीं देते, एक IMF ही रह गया है। IMF ने भी किस्त की मंजूरी दे दी है, खबर हो जाए। इंतजार यहाँ यही थी कि पहले वो हो जाए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अभी गड़बड़ करेंगे तो अगली भी आनी है वहाँ IMF आपको टाइट कर देगा। लेकिन IMF का ये मौका होगा जो अभी है, मगर उन्होंने कहा कुछ नहीं, बिकॉज अभी आपने किया कुछ नहीं। अगर जंग छिड़ जाती है तो आपकी इकोनॉमी जो है, डिफेंस फोर्सेस को पैसे और देने पड़ेंगे। अगर पैसे आप और देंगे तो कहाँ से लाएंगे? तो वो IMF को जो कर्जे ले रहे हैं वहीं से देने पड़ेंगे ना। तो IMF तो ये बात नहीं पसंद करेगा, इसलिए ये इस दफ़ा तो उन्होंने ओके कर दी है, बिकॉज अभी आपने वो एक्शन नहीं लिया। कल आप वो एक्शन ले लेते हैं तो फिर अगली जो ट्रांस आनी है वो फिर IMF रोक लेगा, वो कहेगा नहीं ये क्या हुआ, या आप और कहीं से पैसे इकट्ठे करें तो या हम आपको और नहीं देंगे। तो ये खतरा है। ठीक। तो इसलिए मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द सऊदीज हैव कम हियर। और इन्होंने ये जो पॉज लिया है ना, इसको मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजिक पॉज, ये टैक्टिकल पॉज नहीं है। अच्छा। टैक्टिकल पॉज वो होता है कि आप रीग्रुप कर रहे हैं और फिर आप अटैक करेंगे। अच्छा। ये स्ट्रेटेजिक पॉज है कि सोचना ये है कि अब हमारी पॉलिसी क्या होगी, क्या होगी। अगर हमने इसको करना है रिटेलिएट तो उसके बाद फिर एस्केलेशन की तैयारी होनी पड़ेगी। ये नहीं कि इंडिया चुप कर जाएगा, वो करेगा कुछ। तो यहाँ आके बात अब रुक गई है। बिल्कुल ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अभी यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसले होने हैं। अगर ये इस किस्म की ये पॉलिसी फैसला होता है कि और हमने नहीं करना, क्योंकि हमने अपनी मईशत को भी बचाना है, अभी वो हर पैसा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ऑलरेडी डिफेंस बजट हमें बढ़ाना पड़ गया है और पैसे कहाँ से आएंगे। और फिर ये IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ लड़ाई झगड़े फिर बाद में शुरू हो जाएंगे। वो बिल्कुल ये कहेंगे हमारे पैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा। तो ये बातें आगे जाके बढ़ेगी। अभी आप एक इब्तिदा में हैं, आप अपनी मईशत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा आपको कि इफ़ यू कैरी ऑन फाइटिंग, बिकॉज ये फिर फाइट जो है ना बढ़ेगी और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाएंगे। और होना क्या है आखिर में, पीस तो होनी, आखिर में बंद तो होना ही होना। दोस्तों, भारत ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानी आक्रमण का जवाब देते हुए उसके कई एयरबेस को तबाह कर दिया और पाकिस्तान के आई हुई भारत में मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही उड़ा दिया। और पाकिस्तान को इस तरीके से जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है और भारत ने इस तरीके से जवाब देते हुए पाकिस्तान में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। और बीच बचाव करते हुए अमेरिकी सांसदों ने सीजफायर करने के लिए दोनों देशों को मना लिया और पाकिस्तान जल्द ही सीजफायर के लिए तैयार हो गया। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले किए हैं वह देखने लायक है। पाकिस्तान में एक के बाद एक धो कर उसके एयरबेस जल उठे और पाकिस्तान मूक दर्शक बना रहा। भारत की तरफ ड्रोन हमले और मिसाइलों से जबरदस्त तरीके से इंडिया पर हमले करने की नापाक सोच भी उसकी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। भारत ने हवा में ही उसकी मिसाइलों को नष्ट कर दिया। अब यह देखना होगा कि कितनी देर भारत पाकिस्तान के बीच हुई सीजफायर को क्या पाकिस्तान वास्तव में मानता है, लेकिन ऐसा कुछ होते दिख नहीं रहा है। अभी यह जंग जारी है और आने वाले समय में और भीषण होने वाली है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान किस तरीके को अपनाता है। फिलहाल भारत ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए जवाबी कार्रवाई को अपना पहला हक माना है। भारत के जवाब का पाकिस्तान के पास कोई भी तोड़ नहीं है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरबेसों को नष्ट किया है उससे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। भारत के राफेल विमान घुसकर कराची एयरबेस और रावलपिंडी एयरबेस को नष्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इन दिनों झूठ फैलाया जा रहा है कि हमने भारत के 6 राफेल विमानों को गिरा दिया है, जो कि पूरी तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। भारत ने इसका खंडन करते हुए बल्कि पाकिस्तानी एयरबेस को उड़ाने के पीछे